सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के सभी लोगों से। मैं जो भी कहूँगी वीडियो के आधार पर ही कहूँगी और रिएक्शन दूँगी। अगर किसी को भी मेरी बातें बुरी लगे उसके लिए माफ़ी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। राज फैमिली में अंधा कानून चल रहा है। जी हाँ, अप्सरा मॉम का अंधा कानून। ये जो कहेंगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगी। भले ही उसमें रहने वाले कुछ सदस्यों को इनके कानून से ऑब्जेक्शन हो, लेकिन इनको लगता है कि ये जो करती हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा करती हैं। जहाँ लगता है कि इनके बच्चे बिगड़ रहे हैं वहाँ पर उनके ऊपर लगाम लगाती हैं। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इनकी डांट का, इनके गुस्से का, इनके साम दाम दंड भेद का किसी भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, सिर्फ इनकी बेटी के अलावा, यानी कि पूजा के अलावा। चाहे वो सचिन हो और चाहे प्रिंस राज हो, वक्त वक्त पे दोनों ने ही इनको डिफेम किया है। अभी भले ही इनका बड़ा बेटा राम जैसा हो गया हो इनके लिए, पर अभी इनका अंधा कानून चल रहा है। अगर माफी की मांग की बात की जाए सही तौर से, तो एक माफी सचिन और मनीषा को भी मांगनी चाहिए। हक से अगर माफी की मांग की जाए तो मैं भाई भाई के लड़ाई झगड़े को तो नहीं कुछ बोलूंगी कि छोटे ने बड़े को कुछ कहा और बड़े ने छोटे को कुछ कहा। भाई भाई की आपस की बात है। कौन किससे माफी मांग रहा है, कौन नहीं माफ कर रहा है, वो उनके बीच की बात है। पर यहाँ पर अगर सच में न्याय की बात की जाए तो मैं एक बात जरूर कहूंगी कि मनीषा को और सचिन को सच में दिल से रंजना से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस सब मुद्दे में रंजना ने एक शब्द भी किसी के लिए नहीं बोला, पर वो यहाँ पर बदनाम हो गई और उसको टारगेट कर दिया गया ऑन कैमरा। इन दो पति पत्नी ने रंजना को बिना वजह डिफेम कर दिया। अरे तुम्हारा भाई से लड़ाई था, तुम प्रिंस से लड़ते, प्रिंस को ब्लेम करते कि ये प्रिंस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। प्रिंस का कहीं से भी नाम नहीं। वो भाई अपना है, इसलिए उसको कोई ब्लेम नहीं। सारा ब्लेम रंजना पे कि यही कान भर रही है, वरना प्रिंस तो ऐसा था ही नहीं। एक बड़े भाई को जेठ कहते हैं, बड़े भाई बाप समान होता है। क्या शोभा देता है। अगर न्याय की बात की जाए और सही में माफी की बात की जाए तो अंधा कानून छोड़कर सच में हक की बात की जाए तो माफीनामा तो इनसे भी मंगवाना चाहिए अप्सरा मोम को, क्योंकि उन्हीं के घर की छोटी बहू को उनके बड़े बेटे ने, जैसे कि इनका चलता ही आया है कि हमेशा औरतों की इज्जत पे वार करते हैं, तो जब ये अपने घर की औरत को नहीं छोड़ रहे हैं तो गैरों को क्या छोड़ते होंगे। अपने ही बहू को, अपनी बहन समान मतलब बहू को, रंजना को डिफेम कर दिया कि ये सब रंजना ही करवा रही है। और ये इनके कान किसने भरे? मनीषा ने। तो इनके भी तो कान मनीषा ने भरे। तो ये राम और सीता हो गए और वो राक्षस हो गए। प्रिंस रंजना कान भर रही है तो प्रिंस अपने माँ बाप से लड़ाई कर रहा है, भाई से लड़ाई कर रहा है, और इनके तो कोई कान भर ही नहीं रहा है। जो बात इनको नहीं पता थी वो बात रंजना के लिए इन्होंने ऑन कैमरा बोली। कैसे पता इनको? इनकी बीवी ने इनको बताया। इनकी बीवी ने चिल्ला कर रंजना को भयानक रूप से लड़ाई किया और उसने इनके बदले में कोई जवाब नहीं दिया। ये होता है संस्कार, एक्चुअली संस्कार, कि उसके माँ बाप ने संस्कार दिए कि अपने लहजे में रखकर वो अपने संस्कारों को दिखा रही थी कि अपनी जेठानी से एक शब्द भी नहीं बोला। एक बात, एक पॉइंट ऑफ व्यू पकड़कर इन्होंने उसको डिफेम कर दिया कि उसका कहना है कि मैं बोलती हूँ तो फंस जाती हूँ, इसलिए वो नहीं सामने से बोलती है, वो प्रिंस से बुलवाती है, क्योंकि वो सामने से बोलती है तो फंस जाती है, उसका कहना है। उसके बोलने का मतलब अंदर उसके क्या चल रहा है इन दोनों पति पत्नी ने आंक लिया था। एक पॉइंट पकड़कर उसको इतना जलील किया ऑन कैमरा, ये नहीं दिखा अप्सरा मोम को। रंजना को जलील दोनों पति पत्नी ने किया, पर प्रिंस को एक बार भी नहीं। इन्होंने
टारगेट किया, रंजना को टारगेट किया। तो एक्चुअली अगर कानून सबके लिए एक जैसा रखते हैं तो एक माफ़ी तो बड़े हैं तो क्या हुआ, क्या बड़े से गलती नहीं होती है? बड़े से गलती होती है तो बड़े भी माफ़ जब छोटे माफ़ कर सकते हैं तो बड़े को भी एक बार माफ़ करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो इनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि क्या इनके मुंह से शोभा देता था छोटी बहू के लिए इतना ज़्यादा डिफेमिंग, जिसने इनके लिए कभी कुछ बोला ही नहीं और ना अभी तक बोला। दूसरा कोई होता तो शायद छोड़ता तक नहीं। मनीषा अगर उसके जगह पे रहती ना तो छोड़ती तक नहीं। चिल्ला चिल्ला के वो जो मनीषा एकदम सती सावित्री वाली एक फेम लेकर चलने वाली मनीषा, चिल्ला चिल्ला के अवतार वाला रूप, एकदम भयानक वाला रावण वाला रूप धारण करके चिल्ला, तू तू तू, ये लैंग्वेज है मनीषा का। तो माफीनामा सबसे पहले इनको भी एक बार मांग लेनी चाहिए अपनी घर की छोटी बहू से। अब बात करते हैं प्रिंस से। प्रिंस ने कैंसिल कर दिया अपना फंक्शन क्योंकि कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा है, क्योंकि अप्सरा मोम का कहना है कि प्रिंस का कहना है कि 2 लोगों को हम कभी माफ नहीं कर सकते। तो तुम होते कौन हो माफ करने वाले? कृष्ण भगवान हो कहीं के। और आज प्रिंस सचिन मनीषा के साथ पूरी फैमिली खड़ी है। अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हारे फंक्शन में मैं भी नहीं रहूँगी, और मैं नहीं रहूँगी तो मेरी बहनों को क्यों न्योता दे रहे हो? मेरी बहनें भी नहीं आएंगी। अब इन्हीं की बातों से आप पकड़िए, इन लोगों ने अपने अपने रिलेटिव को मना कर दिया, अपने अपने जान पहचान वालों को मना कर दिया कि भाई हमको नहीं पूछ रहा है, हमको नहीं पूछ रहा है, तो तुम लोग भी जाकर क्या करोगे? अब जब आना कैंसिल हो गया रिश्तेदारों का तो 4 लोगों से ये जो फंक्शन था वो होना था, वो 4 ही लोग नहीं आएंगे तो फंक्शन कैसा? तो इन्होंने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो भी दिक्कत। अब इनका क्या था तरकीब? अप्सरा मोम का मैं बताती हूँ कि अगर ऐसा हम प्रिंस के सामने एक क्या बोलते हैं शर्त रखेंगे कि जब प्रिंस सचिन मनीषा से माफ़ी नहीं मांग सकता तो हम सब सचिन के साथ खड़े हैं, हम भी नहीं तुम्हारे शामिल होंगे फंक्शन में। और जब उसने कैंसिल कर दिया तो इनका तो प्रस्ताव खारिज हो गया कि अब तो ये माफ़ी भी नहीं मांग रहा है और कैंसिल भी कर दिया। तो प्रिंस राज उसमें के इन्हीं के वंशज कि माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, भले ही पार्टी कैंसिल कर देंगे। तो उसने कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल कर दिया तो भी इनको घुटन होने लगी। तुरंत वीडियो, ट्रेन में वीडियो पे वीडियो आने लगा कि क्या बात है क्या नहीं है। अब घर चल के पता चलेगा कि मामला क्या है। वैसे तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं। जब पार्टी का सारा चीज़ डेट वगैरह फिक्स था तो पार्टी होनी थी। अब पता नहीं किस वजह से प्रिंस ने एक पार्टी कैंसिल कर दी। वैसे हम होने नहीं देंगे पार्टी कैंसिल। अभी 1-2 घंटा पहले इन्हीं की जबान से ये बोला गया था कि जब वो नहीं तो हम सारे लोग उसी के साथ खड़े हैं, हम भी नहीं आएंगे। और 1 घंटे में इनका प्रस्ताव बदल गया कि हम होने नहीं देंगे पार्टी कैंसिल। भैया चित भी अपनी पट भी अपनी, सारे लोगों को मना कर दो उसकी पार्टी में न आने से, और उसके बाद से जब उसने पार्टी कैंसिल कर दी तो वो भी न करने दो। अब वही हाल है कि अंधा कानून है, सब हमारे हिसाब से होना चाहिए। सामने वाले का सच में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और फिर कहते हैं कि प्रिंस के तरफ सारे लोग साथ दे रहे हैं। तो भाई ये जो सारे लोग हैं, 1 लोग 2 लोग हो सकते हैं गलत, सारे के सारे तो नहीं हो सकते ना। और यहाँ पर दिख रहा है जनता को कि कौन गलत कौन सही। वो दोनों पति पत्नी अपने फंक्शन की तैयारियों में लगे थे और इधर सचिन मनीषा तानों पे ताने प्रिंस रंजना को मारे जा रहे थे। यूं कह ले कि जबरदस्ती वाला एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम इधर से बोलेंगे तो सामने वाला जरूर बोलेगा। तो सामने वाले ने जवाब नहीं दिया तो फिर इस तरह से चलो अपने माँ बाप को मिला। आज माँ बाप की अहमियत समझ में आ रही है। कल तक वो खुद बैठकर डिफेम कर रहे थे, माँ बाप को जलील कर रहे थे। माँ के नाम से खुद डॉलर कमाने वाले आज माँ के नाम से डॉलर कमाने का एक ताना दे रहे हैं प्रिंस को। तो भाई आपने भी तो उसी माँ से लड़कर डॉलर कमाया है, तो वो भी वही कर रहा है। जो बड़ा का देखेगा वही छोटा करेगा, उसमें क्या है?
इसमें कोई वो नहीं है भेदभाव। तो इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट में। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय। और मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली थी कि माफ़ करिएगा, पर जो पॉइंट है उस चीज़ को मैं रखूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें ना कहीं हजम नहीं होती हैं। देख कर लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए। तो चलिए, आपका क्या कहना है ज़रूर बताना कमेंट में।